नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। अगर आपकी भी कोई संतान नहीं है तो आपको एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी क्यों नहीं सुनी, हमें पुत्र क्यों नहीं दिया। जिनके बच्चे नहीं है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमें बेटा क्यों नहीं दिया, बेटी क्यों नहीं दी। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आपको भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया कि यदि आपका बेटा होता तो आपको वो बेटा बहुत दुख देता, शायद आपको पुत्र बहुत प्रताड़ित करता। ईश्वर ने आपको उस दुख से बचाए रखने के लिए, कई बार लोग क्या कहते हैं, जिसका बेटा नालायक होता है ना, तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो बेटा ना होता। ऐसा लोग कहते हैं नहीं, समाज में कई बार सुनने में आता कि इससे अच्छा तो ना होता। कई बार बेटा इतना परेशान कर देता है कि माँ बाप के मन से ही आने लगता है कि इससे अच्छा तो ना होता। तो भगवान देख रहे हैं, तुम वर्तमान देख रहे हो, भगवान तुम्हारा भविष्य जानते हैं कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला। तो उस घटना को देखकर शायद भगवान ने तुम्हें बहुत बड़े दुख से बचा लिया ना देकर। ना देने में एक ही दुख है कि नहीं है, पर देने के बाद बहुत सारे दुख हो सकते थे। इसलिए ईश्वर की जो मर्जी है ना, उसमें प्रसन्न रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए। बेटा उनके होता है जिनके सिर पर ऋण होता है, क्योंकि पुत्र आपने सुना होगा बेटा ऋण उतारने आता है माँ बाप का। जिसके सिर पर ऋण है उसके यहाँ बेटा आ गया उतारने, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने उन्हें नहीं दिया कि तुम्हारे सिर पर तो कोई ऋण था ही नहीं। भगवान ने आपको किसी ऋण में नहीं रखा, आप मुक्त हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बेटा होता तो हमारे वंश को आगे बढ़ाता। वंश बेटा आगे नहीं बढ़ाता साहब, वंश आपका अच्छा कर्म आगे बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा नहीं है, फिर भी आज भी उनके नाम से उनके वंश को याद किया जा रहा है, उनके पिता को याद किया जाता है, उनकी माँ को याद किया जाता है। मीरा के वंश को कौन है मीरा के वंश में, लेकिन मीरा के नाम से उनके वंश को पवित्र कर दिया भगवान ने। मीरा की प्रेम भक्ति ने पवित्र कर लिया। हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो हमारा वंश पवित्र हो जाएगा। वंश बढ़ाना यह समाधान नहीं है, वंश बढ़ता जाए भगवान की कृपा अच्छी बात है, पर ईश्वर की मर्जी से वंश बढ़ेगा और वंश नहीं बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर की मर्जी मानो कि ईश्वर ने यहीं तक की यात्रा दी थी, यहीं तक की है। हमारे वंश की यात्रा जहां तक की ईश्वर ने लिखी होगी, वंश वहां तक की यात्रा पूरी करेगा, इसके बाद ट्रेन रुक जाएगी। कितनों का वंश चल रहा है, कितनों का वंश रुक गया, वाले कहां रह गए। अब भगवान राम सूर्य वंश में आए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में आए। ये सूर्य वंश, ये चंद्र वंश भगवान का वंश था। पूरे वंश को किसके द्वारा जाना गया, भगवान राम के द्वारा जाना गया, कृष्ण के द्वारा जाना गया। बाकी कितने आए और गए कौन किसे जानता है। आपके अच्छे कर्म आपके वंश का नाम रोशन करेंगे, आपकी संतान आपके वंश का नाम रोशन करेगी। जब आप ही नहीं कर पाए कुछ तो आपकी संतान से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये तो अज्ञान है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली खुशी जीवन के मधुबन की। हम अपने वंश का नाम हम अपने अच्छे कर्मों से अमर कर सकते हैं, हम अपने गलत कामों से अपने वंश का नाम डुबा सकते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी अपडेट पाने को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।